हेलो बच्चों। यहां लिखा है कार ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। ऑन अ सर्कुलर रोड ऑन अ लेवल ग्राउंड मतलब केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इन फिगर एफ एयर, अच्छा, एफ एयर इज द एयर रेजिस्टेंस ऑन द कार। एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार। Which of other forces shown is the best represents the horizontal force by the road on the car tires? क्लियर? तो देखो बेटा इधर ध्यान से, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन आना है वो तो केवल इधर आना है सेंटर की तरफ में, जो कि सेंट्रीपिटल होगा। तो हमें जो एफ नेट मिलना है, नेट फोर्स, समझो नेट फोर्स हमारे पास इधर आना चाहिए। क्लियर? तो अब देखो इस वाले फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, मान लो मैं अगर यहाँ पे गाड़ी बना देता हूँ, ये गाड़ी है, ये सर्कुलर आर्क मैंने बना दिया यहाँ पे। क्लियर? हॉरिजॉन्टल सरफेस एमजी नॉर्मल बैलेंस से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां कहीं पे अगर ये एफ एयर लग रहा था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहां कहीं पे एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा, एफ डैश। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि तुमसे बोला गया इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। प्लस एक हम लोगों को चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम एफ डबल डैश लिख देते हैं। तो ये दोनों ही हमको चाहिए होंगे ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड अगर हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए बाई द ग्राउंड वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ये आपके पास आ जाना चाहिए एफ रिजल्टेंट बाई द ग्राउंड। तो ये वाला डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो ये बी वाले ऑप्शन में हमको करेक्ट दिख रहा है। सो एफ बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हम लोगों को चौथे वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर? सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।